बस ज़रा सोचिए, देख कर ढक्कन उठा, भाप में लिपटी खुशबू और चम्मच भर के निकलते खिले खिले खुशबूदार चावल। जनाब, ये है असल देगी बिरयानी। वो जायका जो दिल में उतर जाए, वो खुशबू जो गली गली फैल जाए। लेकिन एक राज है, क्यों कुछ लोगों के चावल टूट जाते हैं, क्यों बिरयानी बनने के बाद गुथ जाती है, और वो असली होटल वाला टेस्ट घर पर क्यों नहीं आता। आज हम आपको दिखाएंगे चावल पकाने से लेकर मिसाला तैयार करने तक हर वो कदम जो आपकी बिरयानी को बना दे लाजवाब। वीडियो को आखिर तक देखना ना भूलिएगा, क्योंकि आज आप सीखेंगे वो नुस्खा जो सदियों से बावर्ची संभाल के रखते थे। चलिए शुरू करते हैं जायका का सफ़र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फजर विला की कुकिंग रेसिपी सीरीज़ में खुश आमदीद। ये मैंने एक पैन ले लिया, इसमें 1.5 कप ऑयल डाला है और 2 दरमियाने साइज़ की प्याज काट के इसमें डाल दिए हैं। सबसे पहले प्याज को गोल्डन करना है, लेकिन जले नहीं। यही वो बेस है जो जायका भी बनाता है और खुशबू भी। ये मैंने इसको निकाल दिया एक प्लेट में, और इसके में 1 टमाटर के स्लाइस काट के मैंने इसमें डाल दिए हैं। इसके अलावा इसमें 4 से 5 हरी मिर्चें, सब्ज़ धनिया और पुदीने के 2-3 पत्ते जाएंगे। इसके अलावा इसमें 4 से 5 आलू बुखारे जाएंगे। ये खड़े मसाले की हम एक प्लेट बना के अलग से रख लेंगे। इसके अलावा हम एक अलग प्लेट में कौरमे वाले मसाले तैयार करेंगे। ये एक प्लेट मैंने ले ली, इसके अंदर ये मैंने 3 बादियान के फूल ले लिए, 2 दालचीनी के टुकड़े, और इसके अलावा ये हल्दी मैंने ले ली 1/2 टेबल स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टेबल स्पून, ये पिसी हुई लाल मिर्च 1/2 टेबल स्पून, ये खुश्क धनिया पाउडर 1/2 टेबल स्पून, पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा 1/2 टेबल स्पून, ये साबुत ज़ीरा, और ये नमक 1.5 टेबल स्पून इसके अंदर जाएगा। ये हम इसकी एक अलग से प्लेट बना के ये भी रख लेंगे और इसको हम कौरमे में यूज़ करेंगे। ये मैंने एक अलग से प्लेट ले ली, इसके अंदर 200 ग्राम दही जाएगी। इसके अलावा 1.5 टेबल स्पून इसके अंदर बिरयानी मसाला जाएगा, और इसके अलावा इसमें ये फूड कलर जाएगा, और केवड़ा एसेंस ये 4 से 5 ड्रॉप्स इसमें हम डालेंगे, और इसको अच्छे से मिक्स करके हम रख लेंगे। ये 3 प्लेटें मैंने मिसालों की अलग से बना ली हैं, इसको हम वक्त आने पे यूज़ करेंगे। अच्छे से इसको मिक्स कर लें। ये मैंने एक बड़ा पतीला ले लिया, इसमें मैंने वही ऑयल डाल दिया जिसमें प्याज मैंने गोल्डन किए थे। अब इसमें ये 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा। अभी हम इसको हल्का सा ब्राउन होने तक पकाएंगे। ख्याल रहे कि जलने ना पाए। 2 टमाटर मैंने मीडियम साइज़ के ले लिए थे, उसका पेस्ट बना लिया, और ये पेस्ट इसमें हम डालेंगे और इसको अच्छे से पका लेंगे। और इसके साथ ही हम इसमें सब्ज़ मिर्च का 1 टेबल स्पून पेस्ट डालेंगे। सब्ज़ मिर्च ज़्यादा नहीं डालें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तीखी है, बस इतना ही काफ़ी है, 1 टेबल स्पून। इसको हम ऑयल सेपरेट होने तक पकाएंगे। ऑयल सेपरेट हो चुका है। अभी हम इसमें गोश्त डालेंगे। गोश्त के बड़े बड़े पीस ले लेने हैं। बिरयानी में गोश्त के बड़े पीस ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लें और इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए। इसके बाद जो हमने कौरमे के मसाले तैयार किए थे प्लेट अलग से, वो हम सारे एक साथ इसके अंदर डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको हम अच्छे तरीके से भूनेंगे। इसके अलावा मैंने 2 बड़े आलू ले लिए, उसको बड़े साइज में काट लिया, वो भी इसके अंदर हम डालेंगे और अच्छे से इसको भूनेंगे। ये देखें, भुनता हुआ मसाला, खुशबू का पहला हमला यही करता है। चिकन को भूनते हुए बस एक बात याद रखें, जितना अच्छा भुनेगा उतना ही जायका दम में खुलेगा। 5 से 6 मिनट तक हम अच्छी तरीके से इसको भून लेंगे। उसके बाद हम इसमें
पानी डालेंगे और इसको दम पे हल्की आंच पे पकाएंगे ताकि गोश्त और आलू टेंडर हो जाएं। इसके अलावा अलग एक पतीले में मैंने पानी डाल लिया था। इसके अंदर 1.5 टेबल स्पून नमक जाएगा। इसके अलावा इसमें 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाल देंगे और इसके उबाल आने तक, जब अच्छी तरीके से ये उबाल आ जाए उस वक्त तक हम इसको पकाएंगे। इसके साथ ही ये आप देखें अभी ये गोश्त टेंडर हो चुका है और इसका जो पानी थोड़ा सा बच गया है, ये हमने पानी खुद छोड़ा है, पानी बच गया। अभी हमने गोश्त और जो आलू हैं उनको एक साइड पर कर लिया, किनारे पर कर लिया। अभी जो हमने मिसालों की 2 प्लेटें और भी तैयार की थी वो भी हम अभी इसमें डाल देंगे। जो दही वाला मिसाला हमने तैयार किया था ये भी हम इसके ऊपर डाल देंगे। जो हमने आलू और गोश्त किनारे पर किया था इसके ऊपर हम अच्छे तरीके से इसके ऊपर डाल देंगे क्योंकि तमाम खुशबू और जायका इसी एक प्लेट के अंदर है। यहीं से जायके का सफ़र शुरू होता है। इसके अलावा हम जो खड़े मसाले हमने तैयार किए थे, गोल्डन प्याज किया था और बाकी चीज़ें, ये वाली जो प्लेट हमने तैयार की थी ये भी इसके ऊपर हम अच्छी तरीके से फैला देंगे, डाल देंगे और इसको हम उठा के अलग रख देंगे। चूल्हे से उतार लेंगे, चूल्हा बंद कर दिया, हम इसको उठा के अलग से रख देंगे। फिलहाल इसका काम यहीं तक है। ये जो अलग से हमने पानी बॉयल करने के लिए रखा हुआ था इसके अंदर बॉयल आ चुका है। इसमें हमने चावल डाल दिए हैं। चावल मैंने 4 से 5 घंटे पहले भिगो कर रख लिए थे। ये एक आपको मैं इजी सा एक टिप बता देता हूँ। बाज़ लोगों के चावल टूट जाते हैं या वो खिले खिले नहीं होते हैं, जूसी जूसी नहीं होते हैं या सख्त हो जाते हैं, तो उसके लिए एक बेहतरीन सा आप टिप याद रख लें। आप इस चक्कर में ना पड़ें। जब बॉयल आ जाए आप चावल उसके अंदर डाल दें। जैसे चावल अपना साइज इंक्रीज कर लेते हैं उनको आप फ़ौरन निकालें, चूल्हा बंद कर दें और निकालें। ये देखिए मैंने इनको अभी निकाल लिया है, इनका साइज इंक्रीज हो चुका है, ये अभी दम के लिए तैयार हो चुके हैं। अभी हम इसके ऊपर चावलों की तह लगा देंगे। आराम से तह लगानी है ताकि चावल टूटने ना पाएँ। पहले आप गोश्त और आलू की जो साइड पे किनारे पे हैं उसके ऊपर आप इसको आराम से तह लगा दें। यही वो स्टेप है जो बिरयानी को रंग और खुशबू देती है। दम वो लम्हा है जहां जायका और खुशबू दोनों कैद हो जाते हैं। लेकिन सब्र करें क्योंकि बिरयानी जल्दबाजी को बर्दाश्त नहीं करती। जो हमने पानी दरमियान में छोड़ दिया था अभी हम इसको तेज़ आंच के ऊपर 2 से 3 मिनट पकाएंगे। इसकी भाप ऊपर आ जाएगी। ये देखें अभी भाप इसकी ऊपर आ रही है। जैसे जैसे भाप ऊपर आ रही है चावल और ज़्यादा खिलते जा रहे हैं। अभी इसको तेज़ आंच पे 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अभी हम इसको 10 मिनट तक हल्की आंच पे दम लगा देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं। अभी हम दम उठा लेंगे। अभी हम इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे और इसकी भाप जब निकल जाए उसके बाद इसको हम मिक्स करेंगे। ये देखें चावल की हर लड़ी अलग अलग और चिकन का हर टुकड़ा नरम और रस भरा। माशाल्लाह। और ये रही असल देगी चिकन बिरयानी। ना चावल टूटे और ना ही जायका कम होगा, बल्कि हारने वाले में वही होटल वाला मज़ा। दोस्तों अगर आपने भी ये टिप्स फॉलो की तो यकीन माने आपकी बिरयानी भी यादगार बनेगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स में बताएं कि अगली देगी किस डिश की बनाएं। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।